आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? स्टार्ट कर रहे हैं हम बायो। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? बायो स्टार्ट करें, क्योंकि बायो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको मालूम होता है क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से ही बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। उसके अलावा 2 नंबर 5 नंबर तो सब्जेक्ट में आ ही गया। ये पढ़ने के बाद थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव नहीं है छूटेगा। ठीक है, आप पूरा का पूरा समझिए, सुनिए। इसका टेलीग्राम, इसका मैं ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पेजेस मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन नहीं किए इसलिए मैं अभी डाला नहीं हो। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कमेंट पे पिन कर दूंगा, जहाँ बोलिए, व्हाट्सएप पे बोल दीजिए, मैं वहाँ सेंड कर दूंगा। बस आप लोग कर दीजिए। स्टार्ट करने से पहले सबका वही रिक्वेस्ट, छोटा सा एक लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता है ये इंग्लिश में, ठीक है, बिहार वर्ड के लिए, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये 2 नंबर में आपको पूछा जाने वाला है। क्या पूछे जाने वाला है? 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा 2 नंबर में। अगर बात करेंगे तो 2 नंबर में यही आएगा। तो आप लोग यहाँ से आंसर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म। क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको थिन कर लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म। एक मिनट, दिक्कत आ रहा है। हाँ, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जो फंक्शन हम लोग मेंटेन करते हैं लाइफ को चलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एक साथ, ठीक है, पूरा प्रोसेस एक ही साथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ये यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये पूछ सकता है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आता ही है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल बोले क्या क्या मतलब इसेंशियल है लाइफ प्रोसेस के लिए, ये भी पूछते हैं जो व्हाट इज़ द इसेंशियल थिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो क्या क्या? सबसे पहले न्यूट्रिशन ज़रूरी है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या एग्जाम्पल है किसका? लाइफ प्रोसेस का, जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, ज़रूरी है। चलिए अब आता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर है, जो एक ही सेल से बना है, ऑल दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय सिंगल सेल। यूनिसेल मतलब कहते हैं जो सिंगल सेल से बना है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल आपका बहुत फेमस क्या है? अमीबा है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? जैसे आपको ये चीज़ आपको फुल्ली आपका मैप में दिख रहा है, ये एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सब किसका पार्ट है? लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, ये सब सब मिलकर क्या बनता है? लाइफ प्रोसेस हम लोग का चलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन बोलेगा हाउ मनी टाइप ऑब्जेक्टिव में इन न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है, एक होता है ऑटोट्रॉप, एक होता है हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में होता है जो खुद खाना बनाता है, और हेटरोट्रॉप कौन होता है? जो दूसरे के मदद से खाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप का डेफिनेशन क्या होगा? द सब्सटेंस विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाता है वो क्या होगा? ऑटोट्रॉप। और जो हेटरोट्रॉप किसको बोलेंगे? द सब्सटेंस विच डिपेंड, किसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप में भी, ऑटोट्रॉप में 2-3 टाइप का होता है, लेकिन आपको जो जो याद रखना वो इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले ये वाला। एक तो ऑटोट्रॉप में सबसे वन ऑफ द बेस्ट है प्लांट। बोलेगा ऑटोट्रॉप का एग्जांपल क्या है? प्लांट। ठीक है, ठीक है। और क्या होता है हेटरोट्रॉपिक में? ये 2 चीज़ आपको छोड़ देना है, ये सब अभी फिलहाल नहीं आएगा आप लोग का, ये बस ट्री का नाम ही देगा प्लांट्स के बारे में। ठीक, हेटरोट्रॉपिक में 2 चीज़ आएगा कि सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजिक, ये 3 चीज़। हेटरोट्रॉपिक में कितना टाइप होता है? पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजिक। ये सब एग्जांपल आपको याद रखना। पैरासाइटिक का एग्जांपल क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। जैसे ये आपको पूछ लेगा जब फंगी किस चीज़ का एग्जांपल है, तो वो क्या, किसको? सैप्रोफाइटिक। ये सबको ध्यान रखना है। कि उसके बाद होलोजोइक क्या होता है? अर्थवर्म, ये भी आपको याद रखना। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक, इधर वाला हार्बीवोरस, कार्निवोरस। हार्बीवोरस जो कौन खाता है? जो घास फूस खाता है। कार्निवोरस जो मांस खाता है। और ओमनीवोरस कौन होता है? जो दोनों खाता है, जैसे हम लोग। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। प्लांट में न्यूट्रिशन क्यों मिलता है? देखो, द प्रोसेस, या तो सबसे पहले व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट न्यूट्रिशन से मतलब क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, या तो लिख सकते हैं द प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ किसका? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वही व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं क्या है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का यहाँ से पूरा का पूरा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला बोलेगा, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आपको विद, अगर 2 नंबर में या 5 नंबर देना है बोलेगा विद फॉर्मूला, तो क्या 6CO2 प्लस का 12H2O किसने? क्लोरोफिल, और सनलाइट से क्या करेगा? C6H12O6 प्लस का 6O2। याद रखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में 2 नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये आया था। ठीक, नेक्स्ट ईयर शायद। चलिए, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सनलाइट। सनलाइट तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखो, आवर प्लांट सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ताकि उसको क्या रेडिएंट एनर्जी मिले। उसके बाद क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्लोरोफिल कौन सा कलर का होता है? तो कौन सा होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट? नेक्स्ट है वाटर। वाटर भी जरूरी है। तो वाटर क्या है? वाटर, प्लांट रूट एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम सॉइल। किससे एब्जॉर्व वाटर करता है? फ्रॉम सॉइल से। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट लीव स्पेशल टिश्यू कॉल्ड जाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर के लिए, वाटर के लिए, और फ्लोएम किसके लिए? फूड के लिए। ऐसे याद रखिए, फ्लोएम पी से होता है ना, तो फूड, पी से फूड मान लीजिएगा। ठीक है, फूड। ठीक है, तो क्या होगा? जाइलम वाटर के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। हमेशा ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये आगे आएगा। चलिए, अब आता है नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड टेरेस्ट्रियल एनिमल कहाँ से, प्लांट कहाँ से करता है? CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और जो प्लांट में है वो लोग कहाँ से एक करता है? एक्वाटिक एनिमल है, वो डिजॉल्व वाटर में ही रहता है, इसलिए ये चीज़ 2 चीज़ पूछता है। ठीक है, तो स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीफ, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। याद रखिएगा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है लीफ में, वो स्टोमाटा के हेल्प से गार्ड सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा चीज़ हेल्प करता है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, याद कर लीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल में टिक करना होगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी बाय केमिकल एनर्जी एंड और किस में होता है सर? वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। याद रखिएगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर बात करें, मोड न्यूट्रिशन इन एनिमल के बाद, हम लोग ह्यूमन प्लांट की बात कर लीजिए, अब हम लोग एनिमल की बात करने वाले हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्राइव their nutrient taking ready-made food from the dead or living plant animal. The survival of heterotroph depend direct or indirect on the autotroph. मैंने बताया कि हेटरोट्रॉफ कौन होता है? जो सर्वाइवल करता है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ, यानी जो लोग खाना बनाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोग। ठीक है, सब बैक्टीरिया। अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है? वो क्या? होलोजोइक। याद रखिएगा। ठीक है, अमीबा कैरी होलोजोइक न्यूट्रिशन थ्रू द
इंट्रासेलुलर डाइजेशन। किससे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन से। ये पूछता है कि व्हाट इज द मेजर स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन डायग्राम। अमीबा का डायग्राम, अमीबा का डायग्राम तो कैसे भी बनाइए, ये हो गया अमीबा, इसमें बस न्यूक्लियस दे दीजिएगा, ठीक है। तो उसका पूछता है कितना टाइप से है वो स्टेप है उसका खाने का, ठीक है, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो यानी अमीबा का बात हो रहा है तो कितना है? 5 है। क्या क्या है? ये ज़्यादा मेन है, ठीक है। चलिए, हाँ, सबसे पहले क्या आता है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या होता है? इंजेक्शन क्या होता है? अमीबा इंजेस्ट फूड फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस बाय फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड सूडोपोडिया। उसका सूडोपोडिया, उसका किसको बोलते हैं? सूडोपोडिया मतलब फॉल्स हैंड या फॉल्स, उसका जो हाथ होता है वो फॉल्स ही होता है ना, जिधर तिधर जा सकता है। तो इंजेक्शन जो फूड लेता है, ठीक है। डाइजेशन जो वो पचाता है, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में। एब्जॉर्प्शन, उस खाने को फिर एब्जॉर्ब किया, डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। किसकी हेल्प से? डिफ्यूजन की हेल्प से। एमाइलेशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यूज्ड ऑब्टेन एनर्जी विच लीड टू ग्रोथ रिप्रोडक्शन। जो ऑब्टेन किया उसको एमाइलेशन में क्या किया? वो ग्रोथ के लिए लगाया, ठीक है। उसका बाद इजेशन, जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। ये 5 पॉइंट है किसका? अमीबा का खाने का तरीका का। चलिए, अब डाइजेशन इन ह्यूमन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो क्या क्या कहता है? एक तो एलिमेंट्री कैनाल में है और एक होता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में। दो चीज़ में बटा हुआ है। तो हम लोग अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आप लोग एक अच्छा चीज़ बताता हूँ याद करने के लिए। एलिमेंट्री कनाल किसको होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड में, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या अंतर होता है? आप लोग ओरली याद समझिएगा। एलिमेंट्री कनाल वो होता है जिससे जिससे फूड पास होता है, फूड पास होता है, अंदर घुस घुस के जाता है, ठीक है। और एसोसिएटेड ग्लैंड होता है, इसमें जो फूड इससे पास नहीं होता, लेकिन ये सब कहता है हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए अभी लीवर में क्या खाना घुस जाएगा नहीं ना, तो वो क्या करता है? हेल्प करता है। तो ऐसे एसोसिएटेड ग्लैंड क्या होता है? एसोसिएटेड ग्लैंड जिसमें खाने को पचाने में, जाने में हेल्प करे, और एलिमेंट्री कनाल वहाँ से फूड पास करेगा। ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आएगा मे बी, चलिए, लेकिन ये समझ के रखना चाहिए, ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं एलिमेंट्री कनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? सर माउथ से, उसके बाद बकल कैविटी, फिर ऑसोफेगस, ठीक है। ऑसोफेगस, और ऑसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, उसको एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये बहुत ज़्यादा पूछता भी है। एनसीईआरटी का लाइन में लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो पूछा जाता है किस मूवमेंट से जाता है, तो उसको होता है पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट। याद रखिएगा कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट। एनसीईआरटी का लाइन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑसोफेगस से फिर स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक का 3 पार्ट। ये चीज़ नहीं आएगा, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए। कार्डिक, फंडस एंड फाइलस। उसका स्मॉल, सबसे पहले ये दे देगा जो इंक्रीजिंग सीरीज में दे देगा। तो माउथ से पहले कहाँ जाता है? माउथ के बाद बकल कैविटी। ये लाइन याद करके रखिएगा यहाँ से, ये 3 चीज़ छोड़ दीजिएगा, हम बताते हैं। माउथ से बकल कैविटी, फिर ऑसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्टोमक के बाद कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। ये सीधा सीधा आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखिए या नहीं रखिए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आता है? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास। ये पूछ सकता है एग्जाम ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन है? तो क्या सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, लिवर हो जाएगा, पेनक्रियास हो जाएगा, ठीक है। या तो लिखने ही दे देगा, ठीक है। अब आते हैं, ये हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऊपर, हाँ, यहाँ पे देखो ऑसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट है यानी गोल ब्लैडर स्टोर लीवर पेनक्रियाज, क्या होता है? लीवर पेनक्रियाज को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। चलिए, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पेजेस में। ये चार्ट तो पूरा एकदम पूरा याद कर लीजिएगा, कोई कॉपी में लिख लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं वो बता दूंगा। इसी से जो भी आएगा इसी से आएगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो कौन कहाँ कहाँ सिंथेसाइज होता है। सबसे पहले सलाइवरी एमाइलेस। सलाइवरी एमाइलेस कौन प्रोड्यूस करता है? सर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये याद रखना है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है सर? बक्कल कैविटी में। कहाँ पे? बकल कैविटी। ये आपको छोड़ दीजिए, ये नहीं, बस इतना ही याद करना है। पेनक्रियास जो एमाइलेस होता है वो कहाँ पर पाया जाता है सर? कौन सी पेनक्रियाटिक एमाइलेस कौन सिक्रेट करता है? पेनक्रिया। वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। माल्टोस कहाँ होता है? इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, और ये कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है।
हाँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, नेक्स्ट। और उसका जो ये बहुत है, प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है बहुत इंपॉर्टेंट। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले पेप्सिन, ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या कहता है, पेप्सिन कहाँ पर पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो स्टोमक में एक्टिवेट करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन पेनक्रियाज सिक्रेट करता है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। पेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड, ये भी इंटरनल ग्लैंड है, ये आप याद कीजिए, नहीं कीजिए, ये बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये मेंशन है। पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेटेड बाय, पेप्सिन जो है, एक मिनट, हाँ, ये पेप्सिन है, प्रोड्यूस कहाँ होता है पेप्सिन, वो पेनक्रियाज में होता है। और जो सॉरी, पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है। और जो ट्रिप्सिन है, हम लोग का जो ट्रिप्सिन है, ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिप्सिन है वो पेनक्रियाज में, ठीक है। उसका फैट डाइजेशन क्या होता है, ये ज़्यादा दिया हुआ है लेकिन आपको याद नहीं करना है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। लाइपेस कहाँ होता है, लाइपेस पेनक्रियाटिक लाइपेस है, लेकिन बुक में आपको सिर्फ लाइपेस लिखा हुआ रहेगा। लाइपेस वो क्योंकि पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। नेक्स्ट कुछ है, देखते हूँ, एक मिनट, आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी का अंडरलाइन करके आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, उससे याद ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमने यहाँ अभी तक न्यूट्रिशन देख लिया, ठीक है। अब हम लोग रेस्पिरेशन पे घुसने वाले हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा वीडियो होगा एक ही साथ में पढ़ा। अब आते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में, किसके बारे में आता है, रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब का। सब अब ये जो है आप लोग लिखने का तरीका तक यहाँ तक मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, किससे, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। 2 नंबर में रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन सब्सटेंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव यूज्ड टू रेस्पिरेट प्रोवाइड एनर्जी, किस लिए, एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेशन सब्सटेंस इज ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन सब्सटेंस क्या है इसमें रेस्पिरेशन में, वो क्या है, ग्लूकोज। सॉरी, आगे ऊपर कर दे, ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसको बोलेंगे, सॉरी, उससे पहले हम लोग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं, उसके बाद ब्रीदिंग में आते हैं, ठीक है। देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर होता है, डिफरेंस, ये भी पूछा जाता है 5 नंबर में, सीधा सीधा आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे पहले रेस्पिरेशन का हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन तो आपको मालूम है 2 टाइप का होता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक जिसमें एयर प्रेजेंट होता है, एनएरोबिक जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए यहाँ से, हाँ, तो एरोबिक किसको बोलेंगे, जिसमें प्रेजेंट होता है, द एयर प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए, इट इज़ द प्रोसेस इन विच देयर कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा उसको। एंड एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करें, उसको बोलेंगे एरोबिक। एनएरोबिक किसको बोलेंगे, इट इज़ द पार्टिकल ब्रेक डाउन ग्लूकोज विदाउट मॉलिक्यूलर यूजिंग मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो उसको बोलेंगे एनएरोबिक। उसको क्या बोलेंगे, एनएरोबिक प्रोसेस। एनएरोबिक प्रोसेस उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनएरोबिक प्रोसेस। अब आते हैं एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस 5 नंबर में आता है, याद रखिएगा बिल्कुल। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और ये कहाँ अकर करता है, ये भी पूछ सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन, तो कहाँ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, ठीक है। और इन प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इन प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 प्लस का H2O। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या होगा, CO2 एंड H2O। और कितना ATP जनरेट करता है, 38 ATP। कितना ATP, 38, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एनएरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, सबसे पहले O2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड, O2 का ज़रूरी नहीं है। और ये कहाँ आकर का था, सिर्फ साइटोप्लाज्म में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव बनता है कि एनएरोबिक प्रोसेस कहाँ आकर करता है, तो सिर्फ ओनली इन साइटोप्लाज्म। और एरोबिक में कहाँ कहाँ कर रहा था, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसको एनर्जी भी तो रिलीज करना था ना। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट, वहाँ देखिए, यहाँ क्या था, कंप्लीट, यहाँ क्या है, ये कंप्लीट, यहाँ क्या, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज टेक प्लेस। एंड एरोबिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और इसका इन प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 प्लस का इथेनॉल अल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। और ये सिर्फ 2 एटीपी जनरेट करता है। अगर डिफरेंस बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, तो आपको कुछ इसी तरीके से डिफरेंस लिखना है, जिससे सीधा सीधा आपको 5 नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेगा तक नहीं, ठीक है, बस देख लेगा ऐसे लिखा हुआ दे दिया आपको नंबर। और डिफरेंस ऐसे ही लिखना चाहिए और ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। और अब हम लोग आ रहे हैं कि अब ब्रीदिंग किसको बोलेंगे, ये भी पूछा जाता है 5 नंबर में। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, तो आपको ये लिखना ही होगा। द मैकेनिज्म, व्हाट इज ब्रीदिंग, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रेश एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज फॉल एयर इनटू इट्स, इसको कर लेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक्सेल करते हैं, मतलब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, एयर में आउट करते हैं थ्रू द लंग्स से। और जो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं ताकि एनर्जी सके। और ब्रीदिंग जो हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, ठीक है, लंग्स के थोड़ा, ये कहाँ टेक प्लेस करता है, ब्रीदिंग लंग्स में। और जो रेस्पिरेशन वो कहाँ होता है, टेक प्लेस सेल में, ठीक। और जो होता है ये कहता है फिजिकल प्रोसेस होता है, क्या होता है ये ब्रीदिंग का होता है फिजिकल प्रोसेस, एंड रेस्पिरेशन का होता है केमिकल प्रोसेस। और एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, ब्रीदिंग में क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट पेज में आने से पहले और कुछ छूटा गया है क्या इस पेज में, हाँ ठीक है। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए, एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, एक सेलुलर होता है। एक्सटर्नल जो बाहर से, इंटरनल जो अंदर से, और सेल जो होता है अंदर में, उसका सेलुलर रेस्पिरेशन। ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये पेज आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए क्या है कि गैसेस चेंज इन प्लांट में क्या होता है, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट गैसेस चेंज थ्रू द, टेरेस्ट्रियल जो होता है वो किससे प्लांट जो है किससे गैस एक्सचेंज करता है। सबसे पहले स्टोमाटा जो प्लांट में लीव में होता है, एक होता है लेंटिक्स और एक होता है रूट हेयर। लेंटिक्स जो ये जो प्लांट है उसमें जो छोटा जो छेद होता है उसको होता है लेंटिक्स, ठीक है। रूट हेयर तो इसका जड़ वड़ यहाँ से सांस लेता है, और लीव इसी में लीव बना दीजिए ना, बहुत वाहियात सा ड्राइंग है, ठीक है। ये लीव्स में ये हो स्टोमाटा। अब आता है नेक्स्ट पेजेस में, ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में आता है हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन। चलिए ह्यूमन रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेशन देखिए, पासेस थ्रू द एयर थ्रू रेस्पिरेशन। अब ह्यूमन रेस्पिरेशन में ये बोलेगा कि जो इन ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, यहाँ आया नॉस्ट्रिल में, फिर नेजल पैसेज, ये जो नाक का यहाँ पे नेजल पैसेज। नेक्स्ट होता है नेजल कैविटी, उसका नाक के अंदर जो खाली जगह उसको नेजल कैविटी। फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली, ब्लड कैपिलरीज। इतना सारा प्रोसेस होता है पूरा का पूरा किसमें, हम लोग का रेस्पिरेशन में। सबसे पहले नॉस्ट्रिल सांस गया, फिर नेजल पैसेज, ये जो यहाँ नेजल पैसेज घुसा इसके अंदर, नाक के अंदर जो खाली होता है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। फिर आता है फेरिंग्स, ये देखिए फेरिंग्स, फिर आता है क्या लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया, फिर क्या आता है ट्रेकिया के बाद क्या आता है ब्रोंकाई, यहाँ ब्रोंकाई, ये जो ब्रोंकाई एल्वियोली जहाँ प्रेजेंट होता है ब्रोंकाई, फिर लंग्स, फिर ब्रोंक्यूलस, फिर एल्वियोली सैक, यहाँ जो एल्वियोली सैक सब अंदर अंदर है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव। अब आता है एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम लोग सांस लेते हैं तो द थोरैसिक कैविटी क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, जो थोरैसिक कैविटी क्या होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग क्या लेते हैं सांस अंदर लेते हैं तो थोरैसिक क्या हो जाता है, हम लोग का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वही हम लोग का क्या हो जाता है, और हम लोग भी जब एक्सेलेशन करते हैं सांस छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा थोड़ा में, चेस्ट क्या हो जाएगा बाहर की तरफ चल जाएगा। आप करके भी देखिए, जब हम लोग सांस लेंगे तो सीना क्या हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। और जब सांस छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग का जो ये थोरैसिक कैविटी है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सब एग्जांपल है एक्सेल। और ये पूछ देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, तो आपको ये सारा का सारा याद रखना है, ठीक है।
डायफ्राम शेप बिकन फ्लैट, जब हम लोग सांस लेंगे तो हम लोग डायफ्राम जो है स्टोमक, यहाँ ये क्या होता है, ये होता है डायफ्राम, ठीक है। ये जब हम सांस लेंगे तो हम लोग जो खींचेंगे सांस, मतलब सांस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा। देखिए आप करके भी देखिए, फ्लैट हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा लंग्स का। जब सांस लेंगे हम लोग तो वॉल्यूम अपना खींच रहे हैं ना, तो क्या होगा, खींचेंगे तो एयर को, तो क्या लंग्स का इंक्रीज हो जाएगा। जब हम लोग, और जो रिब्स है यानी जो चेस्ट का हड्डी सब है वो क्या है, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग एक्सलेशन करेंगे, मतलब कि जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाएगा, मतलब अपने अपने जगह में आ जाएगा। और रिब्स क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। हाँ, रिब्स क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जो डायफ्राम है वो क्या, डोम शेप, इस टाइप का शेप हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें एयर भर गया है, अब ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये आपको चीज़ कुछ कुछ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। ये ऑब्जेक्ट में इनहेलेशन में क्या होगा, हम लोग को इनहेल मैंने सांस लेंगे तो क्या करेगा, हम लोग को थोरेसिक कैविटी बढ़ेगा, क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, और एक्सेलेशन में क्या होगा, हम लोग का थोरेसिक कैविटी अपने जगह में आ जाएगा, डायफ्राम भी अब क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड का हो जाएगा, ठीक। अब लोग प्रैक्टिकल करके देखिए, बायोलॉजी है, ठीक है। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ लिए, अब हम लोग किसमें आता है, ट्रांसपोर्टेशन। रेस्पिरेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। कलर विल बी चेंज, कलर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है देखने में। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई चीज़ को एक जगह से दूसरे लेके जाना, लेकिन अब हम लोग बॉडी का बात करेंगे। बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले क्या होता है यही समझना हम लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यूजली फ्रॉम द रीजन, द एबिलिटी टू रीजन देयर यूज़ के हिसाब से, मतलब जहाँ जरूरी है वहाँ जाएगा। स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसपोर्ट क्या क्या फंक्शन क्या क्यों करेगा, फूड पहुंचाना है, मेटाबॉलिक गैसेस पहुंचाना है, वेस्ट प्रोटेक्ट होता है, वाटर एंड हार्मोन को पहुंचाने के लिए किसका जरूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ें होती है ट्रांसपोर्टेशन में, आप लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लोग होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल इज ऑल्सो नॉन एज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो सर्कुलेशन मतलब सर्कुलर, एक जैसे सर्कुलेट किया, फिर वहाँ से गया, ये क्या सर्कुलेट होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों में आता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है, दो बार आता है हार्ट से, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से देखें, जो एनिमल में उसको क्या होता है, सर्कुलेशन। ये दो सिस्टम होता है, कितना से एनिमल में क्या होता है, एक तो सर्कुलेशन बोलते हैं, ये कितना सिस्टम कंसिस्ट करता है, दो सिस्टम, एक ब्लड वेस्कुलर और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। कंसिस्ट कौन करता है, एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट क्या करता है, क्या कंसिस्ट करता है, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, एक मिनट, हाँ। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलेंगे, इंपॉर्टेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलेंगे, द सिस्टम दैट सर्कुलेट ब्लड lymph through the body consisting of the heart, blood vessels, lymph and the lymphatic vessels। ऐसा सिस्टम जो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा किसको, ब्लड को एंड लिम्फ को, किससे हार्ट से, फिर ब्लड वेसल से, ब्लड लिम्फ से एंड लिम्फेटिक वेसल्स। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेशन मैंने एक जगह से यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, जो सर्कुलेट करने में मदद किया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक मिनट, हाँ। ये क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ ब्लड। पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा, ब्लड किसको बोलेंगे। तो ब्लड क्या, ब्लड इज अ लिक्विड, और ये क्या कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करता है ना, विच सर्कुलेट थ्रू द बॉडी बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। किसके एक्शन से, हार्ट के, क्योंकि हार्ट जब तक पंप करेगा तब तक क्या होगा, हम लोग का ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करते रहेगा। ब्लड में देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मा होता है तो 55% होता है, और ब्लड सेल्स कितना होता है, 45%। चलिए, इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। फ्लूइड प्रोटीन ऑफ ब्लड, जो फ्लूइड प्रोटीन होता है ब्लड में कहता है 91 से 92% होता है। वाटर प्रोटीन, हार्मोन क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। इसमें ब्लड का 3 टाइप होता है, एक होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है वो क्या करता है, वो एक तो होता है सेलुलर होता है, बाइकनकेव शेप का होता है, और ये कहता है
रेड होता है, ठीक है, याद रखिए, रेड ब्लड सेल रेड होगा, ठीक है। चलिए वाइट ब्लड सेल क्या होगा, ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछ देगा व्हाट इज द कलर ऑफ वाइट ब्लड सेल, तो क्या होगा, कलरलेस। और जो व्हाट इज द कलर ऑफ रेड ब्लड सेल, तो रेड, तो सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स है। ब्लड सेल में 3 हो गया, क्या क्या, सबसे पहले रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तो रेड, जो रेड से रहेगा, व्हाइट जो कलरलेस रहेगा, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या का, सेल्फ फ्रेगमेंट्स फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग, जो फंक्शन करेगा इस ब्लड क्लॉटिंग में जो मदद करेगा उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स याद रखिएगा। चलिए अब बोलेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है। सबसे पहले गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। अरे भाई वेयर आर यू गोइंग, हाँ चलिए, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, फिर मेंटेन ऑफ पीएच, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो पीएच अपने एसिड बेस में पढ़ना है, ठीक है। बॉडी डिफेंस में ये सब चीज़ें पे क्या करता है, ब्लड का फंक्शन है, ब्लड ये सब यही सब हेल्प करता है। तो पूछ देगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, तो क्या बोलना होगा, ट्रांसपोर्ट है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, हार्मोन को, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वाटर बैलेंस का मेंटेनेंस, पीएच और बॉडी डिफेंस के लिए मदद करता है। कौन, हम लोग का ये फंक्शन ऑफ ब्लड। इस समय अब और 2 नंबर यहाँ से बहुत ज़्यादा आएगा। आर्टरीज किसको बोलेंगे एक मिनट, आर्टरीज, दीज आर वेसल्स जो कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट से वेरियस ऑर्गन, कहाँ से, हार्ट से, जो हार्ट से कैरी करता है, फ्रॉम हार्ट से ब्लड को, उसको बोलते हैं क्या, आर्टरीज। और वेन्स किसको बोलेंगे, वेन द कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट एंड पोज इनटू द हार्ट। 2 चीज़ याद रखें, वेन और आर्टरी। आर्टरी क्या करेगा, जो हार्ट में, जितना हार्ट से या हार्ट में है उसको क्या करेगा, पूरा बॉडी में लेके जाएगा। और जो बॉडी में जो वेस्ट था उसको वेट्स, बॉडी का जो खून है उसको लाएगा हार्ट तक, कौन लाएगा, वेन। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज होता है दीज आर स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैव अ सिंगल एंड थिक। ये स्मॉलर ब्लड वेसल्स होता है जो क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल सेल्स होता है, और क्या होता है, थिक वॉल होता है, मतलब मोटा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने दे देता है, ठीक है। अब कुछ ये सब नाम याद रखिएगा। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बीइंग। हार्ट इज 4 चैम्बर, सबसे पहले कितना चैम्बर, 4 चैम्बर का होता है अपना हार्ट। नेक्स्ट टू सुपीरियर चैम्बर कॉल्ड लेफ्ट और राइट एट्रियम। 2 होता है, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट एट्रियम, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय, ये कौन चीज़ से सेपरेटेड है, ये 2 चीज़ किससे है, आर्टियल सेप्टम। ये किस चीज़ से सेपरेट है, आर्टियल सेप्टम से सेपरेटेड है, ठीक है। दे हैव 2 लोअर चैम्बर, लोअर जो नीचे है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेंट्रिकल। तो एगो लेफ्ट वेंट्रिकल, एगो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एगो राइट वेंट्रिकल। और ये जो है ये किससे सेपरेट है, ये होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये किससे सेपरेट है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो हम लोग का किससे बोल रहे थे हम लोग, हाँ, एटेरियम, लेफ्ट और राइट एटेरियम किससे सेपरेटेड है हम लोग का, एटेरियल, इंटर एटेरियल सेप्टम। और जो हम लोग का जो वेंट्रिकल है वो किस चीज़ से सेपरेटेड है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। याद रखिए, बहुत ऐसे वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स को कौन सेपरेट करेगा, वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, हम लोग सिंगल, किसी में सिंगल सर्कुलेशन होता है, किसी में डबल सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले डबल सर्कुलेशन की बात कर लेते हम लोग। डबल सर्कुलेशन, यस, डबल सर्कुलेशन इन सिंगल साइकिल ब्लड पासेस फ्रॉम द हार्ट ट्वाइस, 2 बार, ठीक है, इसको डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इट फाउंड बर्ड एंड मैमल्स ओनली, किसमें, बर्ड्स और मैमल्स में आता है, याद रखिएगा, बर्ड्स और मैमल्स में। नेक्स्ट आते हैं कि अब सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेस, किसमें फिशेस में होता है सिंगल सर्कुलेशन, किसमें, सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में। कंप्लीट साइकिल ब्लड थ्रू द हार्ट वंस, एक ही बार हार्ट से पास होता है, उसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन।
इसी के साथ ये भी पेज अपना कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आर्टरी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। आर्टरी क्या करेगा, वो जो है हम लोग का हार्ट में ब्लड होगा उसको बॉडी पार्ट में लेकर जाएगा, और जो बॉडी पार्ट में जो ब्लड होता है उसको कौन लेकर आएगा, उसको लेकर आएगा वेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम लोग का 4 चैम्बर होता है इस टाइप से। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर एटेरियम, और राइट एटेरियम और लेफ्ट एटेरियम, दोनों को जो सेपरेट करता है, ये वाला जो सेपरेट कर रहा है, ये दोनों को अलग अलग कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल आर्टियल सेप्टम। और जो हम लोग को वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, ये वेंट्रिकल को, इसको बोलेंगे वेंट्रिकल सेप्टम। हम लोग डबल सर्कुलेशन, बर्ड और मैमल में डबल सर्कुलेशन होता है, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बर्ड पे लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, प्लांट्स में। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लिया जाए। अरे भाई हाँ, चलिए। प्लांट्स रिक्वायर्ड फूड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मिनरल एक्टिव बायोलॉजिकल एक्टिव। उसको क्या जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन का, फोटोसिंथेसिस करेगा और वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय द रूट ऑफ द प्लांट। क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स किससे से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, किसके हेल्प से, रूट की हेल्प से। एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस पार्ट लाइक स्टेम, लीव, फ्लावर। और कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, जड़ वगैरह में, मतलब पत्ते वगैरह में, जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है। ठीक है, उसका द इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द स्पेशल वस्कुलर सिस्टम। वहाँ पर वस्कुलर सिस्टम होता है। वस्कुलर सिस्टम कितना होता है, 2 टाइप का होता है वस्कुलर सिस्टम, 2 टाइप का, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। फ्लोएम से फूड, और जाइलम से क्या होता है, जाइलम से वाटर, वाटर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ जाइलम याद रखना है, ये सब याद है। जाइलम का कितना पार्ट है, यहाँ देखिए ट्रिक क्या, जाइलम वैसे जाइलम फाइबर, आगे भी है जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब पार्ट है। जाइलम के कितने पार्ट है, क्या क्या टाइप्स है, तो क्या ट्रिक किया, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, एनसीईआरटी में बुक में मेंशंस है ना। चलिए, द फूड जैसे शुगर एंड अदर मेटाबॉल सिंथेसाइज इन लीव, कहाँ, लीव, एंड हार्मोन सिंथेसाइज इन द, देखो फूड जो होता है प्लांट में वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, लीव में और हार्मोन में। ठीक है, और एंड हार्मोन, सॉरी, लीव्स में होता है कौन, फूड एंड अदर मेटाबॉलिक्स। ठीक है, और जो ये हार्मोन्स होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, टिप ऑफ रूट्स, कहाँ पर, टिप ऑफ रूट एंड स्टेम में। बहुत इंपॉर्टेंट बात था। ठीक है, छोटे छोटे बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए, ये एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमने वहाँ पढ़ा है, ट्रांसलोकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का द दीज आर द ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द कंडक्टिव टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। दिस प्रोसेस नाउन एज अ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में कौन हेल्प करता है, ऑब्जेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम, फूड पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। फ्लोएम का कितना टाइप होता है, क्या क्या, एक सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सेम है, मिलता जुलता, लेकिन ये 2 चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, सबसे पहले वाटर मिनरल्स कौन लेकर जाता है, जाइलम। जाइलम क्या कहता है, रूट प्रेशर और ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, इसके हेल्प की मदद से। और जो फूड जो है वो लेकर जाता है फ्लोएम, और किसके हेल्प से, ट्रांसलोकेशन की हेल्प से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखेगा तो आपका इस पेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, इसी से ज़्यादा फूड कौन लेकर जाता है, तो फ्लोएम, ये बहुत बार पूछा जाता है। वाटर कौन लेकर जाता है, जाइलम, किसके से, वाटर, रूट प्रेशर और ट्रांसलोकेशन। और ये के फ्लोएम में क्या होता है, ट्रांसलोकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ लिए, डाइजेशन पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, इसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, सारा प्रोसेस ये सब लाइफ प्रोसेस का एक एक हम लोग डिस्कस किए। एक्सक्रीशन क्या होता है, सबसे पहले बहुत बार पूछा जाने वाला, तो इस बार भी आप लोग VVI लगा के रख लीजिए। एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो यहाँ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूव ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा।
चलिए, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देखो, द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट, द इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, इसका क्या वेस्ट प्रोडक्ट है। देन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, CO2 भी क्या है? ये सब वेस्ट ही है ना। एक्सेस वाटर पसीने के हेल्प से, ठीक है, यूरिन के हेल्प से, ये सब वेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी, ये क्या होता है? डिवाइडेड इनटू दो होता है। कहते हैं क्या होता है एगो, ये आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी फिलहाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, ठीक। तो मैं इसीलिए इसको नहीं कराऊंगा। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं वो वहाँ कराऊंगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या क्या होता है? यूरिक होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है। और लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, क्या क्या रिलीज होता है वेस्ट प्रोडक्ट का? CO2 और एक्सेस वाटर, ठीक है। चलिए, अब आते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट है वहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या, इन सिंपल ऑर्गन लाइक जैसे अमीबा हो गया, रिमूव वेस्ट किससे करता है? वो लोग डिफ्यूजन से हेल्प करता है, जो अपना सराउंडिंग में वाटर में ही वो लोग कर देता है, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर क्या होता है? उसका अलग अलग मेथड होता है। इन ह्यूमन दे हैव डिफाइंड एक्सेस सिस्टम, और ह्यूमन में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन कैन डिवाइडेड इनटू, अलग अलग पार्ट का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है मेजर, ठीक है। एक होता है और एक होता है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, अलग अलग टाइप का होता है। चलिए, सबसे पहले आ जाता है हम लोग के प्राइमरी ऑर्गन। जो हम लोग का प्राइमरी ऑर्गन कहता है, ए पेयर ऑफ, पेयर रहता है। पेयर किडनी का क्या होता है? दो रहता है, इसलिए क्या पेयर है। यूट्रस का क्या होता है? दो पेयर होता है, इसलिए पेयर है। यूनि ब्लैडर ए दो पेयर है, इसलिए सॉरी ये पेयर नहीं है, इसलिए क्या? ए यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, ठीक है। एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, याद रखिएगा। किडनी कितना होता है? पेयर में होता है। यूट्रस कितने पर होता है? पेयर में, यानी दो को होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, यूरेथ्रा एक होता है। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में या तो पूछेगा व्हाट इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेम दिस। तो क्या, किडनी हो गया, यूट्रस हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। चलिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है किडनी का, ये थोड़ा सीख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा किडनी भी देख सकता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा देता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ किडनी ये आ जाएगा, ठीक है, 5 नंबर में। इसलिए मैं इसको जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला हो गया है, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं फिलहाल। चलिए, सबसे पहले ये क्या करता है? एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट को, किडनी को। वाटर बैलेंस करता है। एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक जो हार्मफुल होता है उसको ये क्या करता है? निकालता है। मेंटेन पीएच बॉडी, ठीक है। चलिए, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी फंक्शन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी क्या है? नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शन कौन है? बहुत VVI, तो ये क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। ईच किडनी हैज फॉर्म्ड अबाउट मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। कितना नेफ्रॉन? मिलियन। हर एक किडनी कितना नेफ्रॉन था? मिलियन ऑफ 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। कितना? 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट पेजेस पे आते हैं, ये दो चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया भाई? हाँ, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। और किडनी कितना होता है? कितना? 1 फॉर्म ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी, ठीक है। ईच किडनी बोला है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्या क्या पाथवे होता है। देखिए, यूरिन का सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटस, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये कहता है यूरेथ्रा, फिर आउटसाइड होता है, ठीक है। चल आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब ऑर्गन के बाद थ्रू स्किन, लंग्स, बाय लिवर, ये अलग अलग चीज़ें एक्सक्रीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल फंक्शन। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए 2 बार आया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आता है ईच किडनी हैज इन ह्यूमन फॉर्म अबाउट 1 मिलियन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अपना नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? एक होता है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, फिर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है, फिर रीनल, फिर जो वेन का, ठीक है। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट का, ठीक है। ये क्या? पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से आकर फिर ऐसे 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 फिर यहाँ से ये डक्ट में आता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। NCERT में बेस्ट इसका अच्छे से फिगर बनाया गया, NCERT। और ये हम लोग पूरा का पूरा NCERT का हम लोग शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं और होने ही वाला है, बस यही आखिरी पेजेस है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग लास्ट
स्टेज ऑफ दिस चैप्टर। अब प्लांट में और सिस्टम प्लांट में, ठीक है, प्लांट में होता है वो क्या था, प्लांट गेट रिजिड रीड एंड गैसेस वेस्ट फ्रॉम थ्रू द स्टोमाटा। किससे करता है वो, गैसेस स्टोमाटा से, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर एक्सीड बाय ट्रांसपिरेशन, ज़्यादा पानी हो जाता है जैसे क्या होता है ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट क्या करता है, कुछ प्लांट क्या करता है, वाटर आर स्टोर्ड इन लीव, ठीक है, वाटर क्या कहता है स्टोर्ड कर लेता है किसमें, लीव्स में कर लेता है, बाय शेडिंग एंड दिस लीव प्लांट गेट रिड एंड एक्सीड मटेरियल। जब पत्ते में देखिएगा कभी कभी पत्ते में भी क्या होता है, वाइट हो गया क्या, एक मिनट पूरा मिट ही जा रहा, हाँ, तो आप देखिएगा पत्ते के अंदर वो स्टोर कर लेता है पानी। सम वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन द रेनेस एंड गम्स, अलग अलग, ये रेनेस एंड गम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस किस फॉर्म में स्टोर करता है, वेस्ट फॉर्म क्या कहता है वो, रेंस एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम, उन ओल्ड जाइलम में रेनेस और गम्स के फॉर्म में स्टोर रहता है। ये पॉइंट स्टोर रहता है कहाँ पे, रेनेस एंड गम्स में स्टोर रहता है, ठीक है। प्लांट ऑल्सो सीक्रेट सम अनडिजेबल मैटर इनटू द सॉइल अराउंड देम, और जो चीज़ नहीं होता है अनडिजर्व उसको कहाँ निकालता है, ज़मीन में भी निकाल देता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, ज़मीन के अंदर, ठीक है, जड़ के हेल्प से, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सब वेस्ट प्रोडक्ट क्या स्टोर रहता है कहाँ, रेनेस और गम्स में, कहाँ, ओल्ड जाइलम में, कहाँ पे, ओल्ड जाइलम में, ओल्ड जाइलम में। इसी के साथ साथ ओल्ड हम लोग एक्सक्रीशन कंप्लीट किए, और इसी के साथ साथ आपका पूरा का पूरा जो लाइफ प्रोसेस है सारा का सारा कंप्लीट हो गया, प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। हम लोग लगभग 45 अराउंड 50 मिनट में हम लोग कंप्लीट किए। इसी से आप जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सारा का सारा इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग ये और ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो मैं सोच रहा हूँ और इससे ज़्यादा बेटर करूँगा मैं, ठीक है। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, हम इसको टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए इसलिए मैं वहाँ पे नहीं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।